गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के अंतर्गत हमारे अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जहाँ हमने अब तक फादर की मृत्यु का विधान जहरबाद नामक बीमारी से देखा। फादर के शारीरिक और चारित्रिक व्यक्तित्व के बारे में हमने जाना तथा फादर के मानवीय गुणों के आधार पर उनको देवदारू की छाया के समान यहाँ पर लेखक के द्वारा बताया गया। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना है। उनकी आंखों में चमकता वात्सल्य, ममता, अपनत्व, लेखक ने इन सब गुणों का वर्णन किया। अब आगे देखिए, लेखक कहते हैं अपने अंतरंग संबंधों का चित्रण करते हुए कि फादर से उनका रिश्ता कैसा था, कितना पुराना था, कि कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं और कहते हैं, देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अंडरलाइन कर लेना, ये उनके चारित्रिक गुण हैं, ममता तथा प्रेम का भाव, क्रोध का अभाव। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। मतलब इतने परिवार के होते हुए भी उनका मन घर से विमुख क्यों हुआ। अब आगे देखिए, लेखक और फादर की बातचीत को यहाँ पर संवादात्मक भाषा शैली में प्रकट किया गया है। लेखक फादर से पूछते हैं कि आपको अपने देश की याद आती है? तो वो कहते हैं कि मेरा देश तो अब भारत है। तब लेखक कहते हैं कि मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। तो कहते हैं कि हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। फिर लेखक पूछता है कि घर में किसी की याद आती है? तो कहते हैं माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में उनको डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वो उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव उनके मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पर पादरी हो गया था। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने वो भारत से बेल्जियम गए थे। अब लेखक कहता, तो वो कहते कि मैं तो सन्यासी हूँ। तब लेखक पूछता कि आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तो उत्तर देते हुए कहते कि प्रभु की इच्छा थी। वो बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते और कहते कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रख दी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। इन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। तब लेखक ने इनसे पूछा कि भारत जाने की बात क्यों उठी? तब ये कहते हैं कि नहीं जानता, बस मन में यह था। और हमारे दृष्टिकोण से कल्पना जनित उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो शायद इनको भारतीय सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ का अपनत्व, यहाँ के मानवीय गुणों ने अपनी ओर आकर्षित किया, इसलिए ये भारत की ओर अग्रसर हुए। उनकी शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में, जो ईसाई मिशनरीज का धर्म की शिक्षा देने वाला संघ है, उसका नाम दिया है यहाँ पर।
जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार्य की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। अब आगे हिंदी में इनका योगदान आता है। देखिए, ये कलकत्ता यानी कोलकाता से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। इन्होंने अपना जो पीएचडी की थीसिस थी, जो शोध प्रबंध था, वो प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। उसका शीर्षक था राम कथा उत्पत्ति और विकास। राम जो भारतीय जनमानस में रचे बसे हैं, उस विषय को इन्होंने अपनी पीएचडी का विषय बनाया और उसके ऊपर रिसर्च करके इन्होंने लिखा। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है। वो किस नाम से किया है? नीलपंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। इट मीन्स अंग्रेजी हिंदी की डिक्शनरी, और बाइबल का इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष इस देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। अब बताया फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वो मन से सन्यासी नहीं थे। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो परंपरागत सन्यासी होते हैं वो घर गृहस्थी से संबंध छोड़कर वनवास की ओर अग्रसर हो जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं, साधना करने लगते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। वो लोगों से रिश्ता नहीं बनाते और रिश्तों का निर्वहन नहीं करते। परंतु फादर ने लोगों के बीच रहते हुए, लोगों के साथ रहते हुए लोगों से रिश्ता बनाया और बनाया तो उसे निभाया भी। इसलिए फादर के लिए कहा गया कि वो संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वो मन से सन्यासी नहीं थे। ऐसा क्यों कहा गया? इसका कारण नीचे दिया भी गया है। देखिए कि रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी, अर्थात वो रिश्ता वैसा का वैसा ही दिखाई देता था। वो जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते। चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, यह कौन सन्यासी करता है। उनकी चिंता, अंडरलाइन करना है, ये हिंदी में इनका योगदान फिर से आ रहा है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी और इसलिए हर मंच से इसकी तकलीफ़ को वो बयान करते। इसके लिए अकाट्य तर्क देते, मतलब ऐसे तर्क देते जिनको कोई काट नहीं सकता। बस इसी एक सवाल पर उन्हें गुस्सा करते हुए या झुंझलाते हुए देखा गया और हिंदी वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर आज दुख करते हुए उन्हें पाया। मतलब आज के विद्यार्थी के ऊपर भी ये व्यंग्य है। जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो आज पूरी तरह हिंदी के जानकार नहीं हैं या अंग्रेजी के जानकार नहीं हैं। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। ये लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई, तब फादर ने ही उसको जीवन की नई राह प्रदान की थी। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। अब ये अंतिम संस्कार के समय के वातावरण का चित्रण है, स्थिति का चित्रण है। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के
निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंशी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह जी उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी, संकरी, उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोलकर लेटी हुई थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त बने हुए थे। अब कितने लोग और कौन कौन उपस्थित थे उनका विवरण यहाँ पर दिया गया है, जिनमें हिंदी के साहित्यकार भी हैं, तो विज्ञान शिक्षक भी हैं और पादरी गण और ईसाई समुदाय के लोग भी हैं। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग। पादरीगण, उनके बीच में गेरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपने श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। इसलिए लेखक ने कहा, नम आँखों को गिनना शाही को फैलाने जैसा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये प्रश्न का उत्तर आपको दिया है कि उनके मृत्यु के ऊपर क्या था। उनके फादर के अंतिम संस्कार के अवसर पर उनके सभी परिचित लोग, साहित्यकार मित्र उपस्थित थे। उनके मृत्यु से सभी शोकाकुल थे, सभी की आंखें आंसुओं से भीगी थी। इन लोगों के नाम गिनाना लेखक की दृष्टि में शाही का अपव्यय करने जैसा था। लेखक का आशय है कि फादर की मृत्यु पर आंसू बहाने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। यहाँ पर देखिए, फादर को छायादार, फल फूल और गंध से भरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा दूँ ये चीज़ भी। और मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता क्यों कहा, क्योंकि पहले तो बताऊँगा छायादार, फल फूल और गंध से भरा। लेखक का आशय कि एक छायादार, फल फूल तथा सुगंध से युक्त वृक्ष सभी को शीतलता, स्वादिष्ट फल तथा मन को आनंदित करने वाली मधुर गंध प्रदान करता है। इसी प्रकार फादर भी अपने संपर्क में रहने वाले को अपनी ममता, स्नेह, करुणा, अपनत्व, वात्सल्य की शीतल छाया से शांति प्रदान करके उनके मन के संताप को, दुख को हर लेते थे। दूसरा है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। इस कथन से फादर बुल्के की कौन सी विशेषता दिखाई देती है? मैं बताना चाहूँगा कि फादर बुल्के एक सच्चे संत थे। संतों का हृदय सदा पर दुख का तर होता है। उनके हृदय में सभी के लिए प्रेम और करुणा का भंडार रहता है। फादर का व्यक्तित्व भी इस महान मानवीय गुण करुणा के दिव्य आलोक से जगमगाता था। प्रस्तुत कथन में फादर की इसी विशेषता का परिचय करवाया गया है और जिस तरह उनके मानवीय गुण पवित्रता को धारण करने वाले थे और यज्ञ की आग भी पवित्र होती है, उसी तरह उस यज्ञ की पवित्र आग की तरह उनका जीवन, उनके संस्कार, उनके गुण
हमेशा इसको याद रहेंगे और उन गुणों के कारण ये सदैव झुका रहेगा। धन्यवाद।